इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट दो डेरिवेशन है, सीरीज रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन और पैरेलल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। इट मीन्स हमें रेसिस्टेंस को कंबाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एंड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। तो सबसे पहला अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरीज रेसिस्टेंस को कैसे कंबाइन करेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपको एकदम मेमोराइज हो जाएगा। बस हमें की पॉइंट ये याद रखना है कि ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये डायग्राम, और साथ में ये हमारा की पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पर हमारा वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है सीरीज में। ये भी याद करने का तरीका है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ से अगर एक वायर गया है, करंट सेम रहता है, कैसे याद होगा? अगर एक वायर गया है तो करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट ए से बी में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, सी से डी में जा रहा है। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, एक बार आप देख लो पैरेलल। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल का डायग्राम इस तरह से होता है। तो सपोज यहाँ से मेन करंट, वोल्टेज यहाँ से अप्लाई, मेन करंट यहाँ से आया, तो मेन करंट यहाँ से आने के बाद अब इसके पास तीन रास्ते हैं। यहाँ पर जा सकता है, यहाँ से इधर जा सकता है और इधर आ सकता है। यानी यहाँ पर हमारे पास करंट डिवाइड होता है। तो सबसे इजी ट्रिक है याद करने का, यहाँ पर हमारा करंट सेम होता है। जब करंट सेम होगा तो उसका जस्ट अपोजिट वोल्टेज डिवाइड होगा। तो चलिए, आपको ये तो याद हो गया कि यहाँ करंट सेम रहता है क्योंकि इसके पास एक ही पाथ है जिसे फॉलो करना है। जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ भी आएगा, वही करंट इस रेसिस्टेंस में यानी रेसिस्टेंस 2 में भी आएगा, वही करंट रेसिस्टेंस 3 में ही आएगा। पूरा डेरिवेशन डिपेंड करता है हमारे इस डायग्राम पर। और यहाँ से आ गया। अब हमारे पास यहाँ जब करंट सेम होगा तो वोल्टेज डिवाइड होगा। वोल्टेज डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हमारा मेन वोल्टेज जो सप्लाई है वो वी है, रेसिस्टेंस R1 के अकॉर्डिंग V1 वोल्टेज हम मानेंगे, यानी डिवाइड हुआ, जितने भी होंगे वोल्टेज वो तीनों में डिवाइड हुए हैं। इक्वली कभी नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है रेसिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो R1 के पास V1 रेसिस्टेंस जाए, हमारे पास वोल्टेज V1 जाएगा। R2 रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज V2 जाएगा और R3 के पास वोल्टेज V3 जाएगा। यहाँ तक आपको आ गया। अब ध्यान ये देना है कि हमारे पास वोल्टेज डिवाइड हो रहा है और करंट सेम है, तो हम मानेंगे कि ये करंट, यही करंट यहाँ भी जा रहा होगा। तीनों रेसिस्टेंस में दिखाना है आपको, यही करंट यहाँ भी जा रहा होगा और यही सेम करंट यहाँ भी जा रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सभी को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर। अगर हम मेन यहाँ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ वोल्टेज हमारे पास V है और I हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ है I, यानी इस पॉइंट पर V इक्वल्स टू आई आर। अब यही ओम्स लॉ हमें इस तीनों पॉइंट पर अप्लाई करना है। तो सिर्फ इस पॉइंट की हम बात करते हैं, बहुत ये एकदम याद हो जाएगा। इस पॉइंट की बात करते हैं। इस रेसिस्टेंस की वैल्यू R1 है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V1 है और करंट हमारे पास I है। तो यहाँ से अगर ये अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? V1 इज इक्वल टू IR1। सेम अगर यहाँ के लिए आप करते हो, V2 इक्वल्स टू IR2, और यहाँ के लिए करते हो तो V3 इक्वल्स टू IR3। इसे हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। यहाँ तक बहुत इजीली याद हो गया, सिर्फ आपको डायग्राम याद रखना है। अब वोल्टेज डिवाइड होता है पता है, यानी ये जो V है, जो मेन ये V है, ये तीनों वोल्टेज के बराबर है। V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। ये सबसे पहले ही मैंने बताया। सिंपली क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में 1 और 2 पुट अप कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 और 2 इन दिस इक्वेशन, यानी इस V के जगह पर हम IR रखेंगे, या V1 के जगह पर IR1, V2 के जगह पर IR2 और V3 के जगह पर IR3। यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ से आप I अगर कॉमन लेते हो तो इसके अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इट मीन्स जैसे ही कैंसिल हुआ तो हमारे पास R क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3।
यानी हमें समझ में आ गया कि आर, अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, आर एस फॉर सीरीज, ये सीरीज चल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स जितने भी रेसिस्टेंस होंगे, हमने 3 रेसिस्टेंस को कंबाइन करके सीरीज का कॉम्बिनेशन निकाला। आप 2 का भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कैसे होगा, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे, अगर आपको दिया हुआ है कि सीरीज में है, तो आप सिंपली उसे ऐड कर देंगे। इस पर मैं न्यूमेरिकल ही बताऊंगा। एक और नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, फॉर n नंबर्स ऑफ रेसिस्टेंस। n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस मीन्स कितने भी नंबर है, तो सिंपली क्या करेंगे, आर एस की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn। ये आपका फाइनल सीरीज रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन।